तो फ्रेंड्स, आज हम आपके लिए लाए हैं क्लास सेकेंड का लेसन प्लान गणित का लाए हैं, जो कि इसमें प्रकरण हमने लिया है पहाड़ों का ज्ञान। ठीक है, डेट आप वही लिखेंगे जो आप जिस डेट पे बच्चों को पढ़ा रहे हैं, बाकी अवधि लिख लेंगे, कौन सा पीरियड है वो लिखेंगे। उसके बाद जो पाठ योजना का संख्या है वो भी आप अपने हिसाब से लिखेंगे। पहला है हमारा सामान्य उद्देश्य। सामान्य उद्देश्य में हमने पहला पॉइंट लिखा है छात्रों में गणित विषय द्वारा मनन शक्ति व सोचने और समझने की क्षमता का विकास करना। मनन शक्ति व सोचने मतलब जो मन की शक्ति होती है, जो सोचने की शक्ति होती है, उसकी समझने की शक्तियों का विकास करता है और गणित विषय से रिलेटेड बहुत सी चीजों का विकास होता है। फिर आता है हमारा दूसरा पॉइंट है छात्रों में गणित के अध्ययन के प्रति रुचि जागृत करना। गणित विषय जल्दी किसी बच्चों को पसंद नहीं आता है, लेकिन उसके प्रति आप ऐसे पढ़ाएं बच्चों को ताकि गणित विषय लोगों को अच्छा लगे, उस हिसाब से पढ़ाएं जो कि उसमें रुचि जागृत हो बच्चों की, ताकि वो बोर ना हो। फिर आता है विशिष्ट उद्देश्य क्या है। पहला पॉइंट है छात्र जोड़ करने में सक्षम हो सकेंगे, मतलब उसको जोड़ जोड़ के लिखने में वो सक्षम होंगे, उसको घटा भी सकते हैं, घटा के भी लिख सकते हैं, उनमें सक्षम होंगे छात्र। छात्रों को पहाड़ों का ज्ञान होगा, मतलब जब जोड़ेंगे तो उनको पहाड़ों का भी ज्ञान होगा, सबका होगा ज्ञान। छात्रों को विभिन्न उदाहरणों की सहायता से गुणा एवं भाग सीखना, मतलब जब पहाड़े का ज्ञान हो जाएगा तो वो गुणा भी कर सकते हैं, भाग भी कर सकते हैं और जोड़ भी सकते हैं। फोर्थ पॉइंट है हमारा विद्यार्थियों को इस योग बनाना कि वह पहाड़ों का उपयोग अपने दैनिक जीवन में करने में सक्षम हो सके, मतलब कि जो छात्र अध्यापिका हैं वो बच्चों को ऐसा बनाए ताकि वो अपने जो पहाड़े हैं उनको अच्छे से पढ़ ले, उनको दैनिक जीवन में भी उपयोग कर सके। दैनिक जीवन का मतलब जो आपकी नॉर्मल लाइफ चल रही है उसमें भी आप उसका उपयोग अच्छे से कर सकें, ताकि अच्छे से सब आगे हो सके, बच्चे समझ सके आगे। सहायक सामग्री में हमने चौक, डस्टर, श्यामपट्ट आदि लिया है। पूर्व ज्ञान छात्र छात्राओं को थोड़ा बहुत पहाड़ों की जानकारी है, जिससे वह पहाड़े पहचान सकते हैं, मतलब कि उनको पहले से थोड़ी बहुत जानकारी है और वो पहाड़ों को पहचान सकते हैं, अच्छे से नहीं, ज्यादा नहीं। फिर आता है हमारा प्रस्तावना। छात्र अध्यापिका क्रिया है और छात्र क्रिया है। छात्र अध्यापिका क्रिया श्यामपट्ट पर लिखते हुए कहती है ये कौन सा अंक है, तो बच्चों को जो भी अंक लिखा होगा हमने, तो बच्चे बताते हैं 2 हमने लिखा, तो 2 बताएंगे। फिर दो दो में 2 जोड़ने पर क्या आएगा, तो बच्चे कहेंगे 4 आएगा। जोड़ने को जानकारी उनको थोड़ी बहुत है तो वो जोड़ेंगे। फिर आता है लगातार जोड़ने की इस प्रक्रिया को क्या कहा जाता है, तो वो सब उनको नहीं पता है क्या कहा जाता है, तो वो समस्यात्मक प्रश्न हो जाएगा। फिर आता है हमारा उद्देश्य कथन क्या है। प्यारे बच्चों, आज हम पहाड़ों के विषय में पढ़ेंगे एवं पहाड़े सीखेंगे। मेरा उद्देश्य ये है कि बच्चों को आज हम पहाड़े पढ़ाएंगे और अच्छे से सिखाएंगे कि कैसे पहाड़े याद किए जाते हैं। प्रस्तुतिकरण क्या है। छात्र अध्यापिका क्रिया है और छात्र क्रिया है। छात्र अध्यापिका क्रिया बच्चों से पूछती है, प्यारे बच्चों आज हम पहाड़ों के विषय में पढ़ें और पहाड़े सीखेंगे, तो सभी विद्यार्थी ध्यानपूर्वक सुनते हैं और उसको समझते हैं। फिर दूसरा क्वेश्चन बोलती हैं, छात्र अध्यापिका क्रिया कक्षा में पढ़ना प्रारंभ करती हैं एवं छात्रों को समझाती हैं पहाड़ों के बारे में। तो विद्यार्थी ध्यानपूर्वक उसको सुनते हैं, जो श्याम पट्ट पर छात्र अध्यापिका क्रिया लिखती हैं उनको वो कॉपी में उतारने का प्रयास करते हैं कि कैसे लिखना है। फिर श्याम पट्ट पर छात्र अध्यापिका ये लिखी थी, तो पहला क्वेश्चन यही है, दिनांक आप जो लिखेंगे वही लिखेंगे, विषय कक्षा और प्रकरण जो डाला है आगे वही डालेंगे। फिर है जो हमने पहला क्वेश्चन पूछा था, छात्र ने श्याम पट्ट पर कौन सी संख्या लिखी है, तो बच्चों ने कहा था 2। उसके बाद फिर हमने पूछा था 2 और 2 को जोड़ने पर क्या होता है, तो बच्चों ने 4 बताया था। उसके बाद लास्ट पूछा लगातार संख्या को जोड़ने को क्या कहते हैं, तो बच्चों ने नहीं बताया, तो ये कहते हैं। ये हमने टेबल लिखी है बच्चों के लिए कि ये होता है। 2 की टेबल लिखा है
उसके बाद निरीक्षण कार्य हम कर रहे हैं, घूम-घूम कर बच्चों को सहयोग कर रहे हैं और उनकी जो त्रुटियाँ मतलब जो गलतियाँ हैं, उनको दूर करने का प्रयास हम कर रहे हैं कि क्या समझ में आ रहा है बच्चों को, क्या नहीं आ रहा है। फिर आता है हमारा पुनरावृत्ति कार्य क्या है हमारा कि हम बच्चों से प्रश्न पूछते हैं। पहले 2 का पहाड़े के बारे में अच्छे से हम उनको जानकारी दे देते हैं, सब कर लेते हैं। उसके बाद बच्चों से प्रश्न पूछते हैं 2 + 2 + 2 क्या होगा? तो बच्चे बताएँगे जो भी उनको आता होगा। फिर हमने क्वेश्चन पूछा 2 गुनी क्या होता है? 2 दूनी क्या होता है? तो बच्चे बताएँगे क्या होता है। फिर हमने ऐसे लिख दिया है कि 4 + 4 जोड़ने को तो जोड़ना उनको आता ही था। उनको टेबल अच्छे से नहीं ज्ञान था तो टेबल का ज्ञान हमने कराया। फिर आता है हमारा 5 सत्ते कितना होता है? तो ये बताएँगे क्या होता है। फिर आता है गृह कार्य में हमने बच्चों को दिया कि सभी बच्चे 2 से 10 तक पहाड़े लिखकर एवं याद कर आएँगे। तो हमने बच्चों को पहाड़ों का ज्ञान कराया, 2 का कराया, बाकी और का भी कराएँगे आगे लेसन प्लान में। बाकी हमने ये होमवर्क दिया, आप कोई और भी होमवर्क दे सकते हैं। आप 2 की टेबल लिख के ब्लॉक छोड़ सकते हैं, 3 की टेबल लिख के ब्लॉक छोड़ सकते हैं कि उनको वो बच्चे फिल करके आएँ और आप उसको चेक करके सुन सकती हैं बच्चों से, वो भी गृह कार्य हो जाएगा। बाकी नीचे आप प्रधानाध्यापिका हस्ताक्षर लिख सकते हैं। फ्रेंड्स आपको कुछ समझ में ना आया हो तो आप हमसे पूछ सकते हैं। बाकी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको पीडीएफ मिल जाएगी टेलीग्राम पे, आप जाके वहाँ फ्री डाउनलोड कर सकते हैं और अगली वीडियो में आपसे हम मिलते हैं। थैंक यू।